मदरसा खोलना मुश्किल काम है, स्कूल कॉलेज खोलना आसान है, जबकि मदरसा तमाम इदारों में सबसे कीमती इदारा है। इसी इदारे ने दुनिया को बताया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म पावर का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, ये आज सब लोग बोलते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि हमारा बच्चा बच्चा पढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास, खूब बोलते हैं। इतने इतने जबरदस्त स्पीकर हैं कि साहब क्या बात है। अगर कोई बात बनाना सीखे तो मोदी जी से सीख ले साहब। सबका साथ सबका विकास, सबका, जैसे कि पूरा हिंदुस्तान भाइयों बहनों सब गदगद हो जाए, भाइयों बहनों सारे, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने कहा कि पढ़ने का मकसद है कि आप आदमी बनिए, पकौड़ा बेचिए लेकिन पढ़ने लिखने के बाद, जूता चप्पल सीइए मगर पढ़ने लिखने के बाद। फिक्र बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि नॉलेज ताकतवर बना देगा, शिक्षा आपको शक्तिशाली बना देगा। क्योंकि गांधी जी का नाम ये कम लेते हैं और गांधी जी को अपना मॉडल भी मानते हैं, उनके चेले चपेटे कम लेते हैं, मगर ये नाम लेते हैं क्योंकि गांधी जी भी गुजरात के हैं और ये भी गुजरात के हैं, इसलिए गांधी जी के को मॉडल के तौर पर मानते हैं कि उन्होंने शिक्षा पे, नए भारत के निर्माण पे जोर दिया है। और हकीकत में गांधी जी ने कहा शिक्षा हर घर में जाएगा, सारे लोग पढ़ेंगे। अम्बेडकर जी ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और उन्होंने कहा कि सारे लोग शिक्षित बने, सब पढ़ें, सब पढ़ें। अमेरिका आज दुनिया का बाताज बादशाह है, टेक्नोलॉजी की दुनिया का। उनसे पूछें कि जिसका नाम 800 साल पहले दुनिया नहीं जानती थी, आज ये अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क कैसे बन गया? तो जवाब हर बच्चा देगा कि नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है जिसने इस मुल्क को ताकतवर बना दिया है। आज रूस यूक्रेन को खाना चाहता है, लेकिन वह यूक्रेन रूस को आंख दिखला रहा है। यूक्रेन के पास वो टेक्नोलॉजी है कि साहब पहले ही वो रूस ही में शामिल था, लेकिन रूस को आंख दिखलाता है यूक्रेन के वैज्ञानिक, यूक्रेन के साइंटिस्ट, यूक्रेन में हथियार का भंडार। आप ये समझ लें कि एक कतरा पानी समंदर को आंख दिखला रहा है। उनसे पूछा जाए कि इतने कमजोर थे तुम, कैसे आंख दिखला रहे हो, तो बोलेगा नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। वो जापान जिस पे आज से 70 साल पहले अमेरिका ने 2 बम गिराया, एटम बम और हाइड्रोजन बम, हिरोशिमा पे, नागासाकी पे। जापान के 2 बड़े शहर हैं। जिस तरह मैं हिंदुस्तान के 2 बड़े शहरों का नाम लूं, एक बंबई एक दिल्ली, उसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी 2 बड़े शहर हैं जापान के। उन दोनों सिटी पे अमेरिका ने बम गिराया। वो अमेरिका जिसने जापान को नेस्तो नाबूद करने के लिए एटम बम गिराया, बहुत सारे लोग मर गए, यहां तक कि उसके जहरीले असरात से आज भी लोले लंगड़े लोग पैदा होते हैं, जो कि खतरनाक गैस होती है उस बम में। ऐसा नहीं कि बम गिरा वहां से सब लोग दब के मर गए, नहीं, वो ऐसा खतरनाक बम होता है कि उससे वो इलाके की ऑक्सीजन को वह बम खत्म कर देता है, लोग घुट घुट के मरने लगते हैं। उसका जहरीला असर बहुत दिन तक रहता है। इतना खतरनाक बम गिरने के बावजूद उस मुल्क को तो तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन आज 70 साल के अंदर जापान अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मुल्क बन चुका है। सारी दुनिया को अपना माल सप्लाई करता है, कीमती कीमती सामान जापान तैयार करता है। उससे पूछा जाए कि तुझे तो मिट जाना चाहिए था, लेकिन तुम आज, तुम्हारी मईशत पूरी दुनिया में स्ट्रांग है, इकोनॉमी तेरी बड़ी मजबूत है, सारी दुनिया में तेरा माल जाता है और सारी दुनिया से करेंसीज तेरे मुल्क में आती है। वो मालदार होता है जो अपना पैसा दे दे के सबका सामान खरीदे, वो तो कंगाल हो जाएगा। लेकिन जो अपना माल दूसरे को दे और दूसरों की करेंसी मेरे मुल्क में आए, वो तो मालदार हो जाएगा। जापान ने कसम खा लिया था कि मैं दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, यहां तक कि चप्पल से लेकर के जहाज तक सब मैं अपने मुल्क में बनाऊंगा। आज वह जापान ताकतवर, मालदार, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द मुल्क। पूछा जाए कि किस फॉर्मूले ने तुमको आज नेस्तो नाबूद होने के बावजूद तुम्हें ताकतवर बनाया, जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। चाइना बुद्धिस्टों का मुल्क, गंवारों, जाहिलों, अल्लड़ों, बेवकूफों और नाकारों का मुल्क था, लेकिन आज वो चाइना, अमेरिका भी बास मामलात में उससे डरता है। हिंदुस्तान थर्राता है, पाकिस्तान कांपता है, जापान भी डरता है, वियतनाम डरता है। यानी अक्सर ममालिक उसकी आबादी सबसे बड़ी आबादी, अगर हर आदमी चाइना का एक एक पत्थर हाथ में उठा
उठा ले तो याद रखें कि इतनी बड़ी आबादी है कि अमेरिका पत्थरों का पहाड़ बन जाए, इतनी बड़ी आबादी है उसकी। यानी जो बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहां के लोग अल्लड़ थे, गंवार थे, जाहिल थे, लेकिन आज वो ताकतवर कैसे बन गया। आज उनके हथियार के सामने अमेरिका और रूस को भी सोचना पड़ता है। हिंदुस्तान का पड़ोसी वो गाहे बगाहे हमारे मुल्क में कदम रखता है। मेरी फौज को मैं दाद दूं हमारे मुल्क की फौज को कि उसके सामने सीना तान के मेरी फौज खड़ी रहती है, वरना उसके पास इतनी ताकतें हैं कि मेरे मुल्क में घुस जाए। ये हमारी फौज की बहादुरी है कि चीन के बढ़ते हुए कदम को मेरी फौज रोकती है। मगर ताकतवर तो इतना है कि अमेरिका की मंडी में चाइना का माल, हिंदुस्तान के हर बाजार में चाइना का माल, वह दुश्मन है मेरा, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं उसका माल खरीदूं। वह दुश्मन है मेरा, मगर मेरी मजबूरी है, मैं उसको आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस कदर उन्होंने माल बनाना शुरू किया है, प्रोडक्शन देना शुरू किया है। आज आ जाए कोई कार, दूसरे ही दिन उसकी नकल उसके पास रहती है। आज बना ले कोई फर्नीचर, दूसरे ही दिन उसके पास नकल होती है। यहां तक कि अरब हमारा मुल्क है, यानी चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। डॉक्टर इकबाल ने बहसत मुस्लिम कहा था कि सारे, बहसत हिंदुस्तानी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहसत मुस्लिम, अब बहसत हिंदुस्तानी, अब बहसत मुस्लिम जब उन्होंने नगमा गाया था तो कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो बहसत हिंदुस्तानी मेरा नगमा और होता है, बहसत मुस्लिम मेरा नारा और होता है। मेरा खुदा एक, ये दुनिया उसी खुदा की बनाई हुई है। मेरा मरकज एक, दुनिया एक, नमाज रोज़े हज व ज़कात एक, कुरान एक, हज का केंद्र एक, गुंबदे खजरा एक। इसलिए चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यह दोनों सोच रखनी पड़ेगी। बहसत हिंदुस्तानी, पाकिस्तान आंख दिखलाए तो आंख निकाल लेंगे, अगर बांग्लादेश मुझको आंख दिखलाए तो बहसत हिंदुस्तानी उसके डेने तोड़ देंगे। लेकिन बहसत मुस्लिम, अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान के पांव में कांटा चुभे, उसका दर्द अपने सीने में महसूस करना होगा। बहैसियत मुस्लिम हमारी सोच कुछ और होती है, बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी सोच कुछ और होती है। बहैसियत इंसान, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत मोमिन, ये कई हैसियतें हमारी हैं। उसी जहत से सोचना होगा, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं। हम बहैसियत मुस्लिम, सारी दुनिया हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया मेरे रब की है। मैं सब इंसान की कदर करता हूं, चूंकि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है अल खल्क़ कुल्लुहुम अयालुल्लाह, मखलूक सारी की सारी अल्लाह का कुंबा है, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे से बेहतर सलूक करता हो। भूखा अमेरिका में रहे, उस भूखे का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे पाकिस्तान में सलसला आता है, हिंदुस्तान से साड़ियाँ जाती हैं, हिंदुस्तान से कपड़े जाते हैं, हिंदुस्तान से राशन जाता है, हिंदुस्तान से माचिस दियासलाई, हिंदुस्तान से गेहूं जाता है। ये बहैसियत इंसानी, बहैसियत इंसान, इंसानियत का मुजाहरा होता है। बाकी रही बात सरहद की सुरक्षा, वो अपनी जगह है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज चाइना, हिंदुस्तान पूरी दुनिया की मंडियों पर अपना माल फैला चुका है। चाइना ताकतवर क्यों हुआ? उनका जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है।